श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा की जय हो। हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश जी को प्रथम पूजनीय माना जाता है और वह सभी गणों के स्वामी हैं। गणेश भगवान की पूजा करने से न केवल सुख समृद्धि बल्कि ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत गणेश भगवान का नाम लेकर के ही की जाती है। वह कार्य हमेशा सफल होता है। वैसे तो हर दिन ही गणेश भगवान की पूजा की जाती है, लेकिन सप्ताह में बुधवार का दिन भगवान गणेश जी की पूजा के लिए समर्पित होता है और वही विशेष फलों की प्राप्ति के लिए भाद्रपद और की शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में भाद्रपद मास को भगवान गणेश के जन्म से जुड़ा गया है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन ही भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए हर साल इस तिथि को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है जो लगभग 10 दिनों तक चलता है और जिसे गणेशोत्सव भी कहते हैं। इस साल गणेश चतुर्थी का यह पावन पर्व 7 सितंबर से शुरू होगा, जबकि गणेश विसर्जन यानी कि अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर के दिन होगी। गणेश चतुर्थी के दिन भक्त अपनी सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा अनुसार गणेश भगवान की मूर्ति को अपने घर पर स्थापित करते हैं, विराजित करते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। इस दौरान भगवान गणेश जी की पूजा करने से सभी विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है। गणेश चतुर्थी के दिन इस बार ब्रह्मयोग और चित्रा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, जो कि स्थिति के महत्व को और अधिक बढ़ा रहा है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि चतुर्थी तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। गणपति बप्पा की मूर्ति को कुछ लोग 1.5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 11 दिन के लिए स्थापित करते हैं। ऐसे में इन सभी दिनों में गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसके बारे में आपको आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, जिसे आपको पूरा ज़रूर देखना है। गणेश भगवान की जय ज़रूर लिखना है कमेंट बॉक्स में। और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद रात के समय चंद्र देवता के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से झूठा कलंक लगता है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 6 सितंबर शुक्रवार की दोपहर में 3:02 से और 7 सितंबर शनिवार की शाम के समय 5:37 पर समाप्त होगी। इसलिए 7 सितंबर को ही चतुर्थी तिथि का उत्सव मनाया जाएगा। 7 सितंबर शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:14 पर होगा, वही सूर्यास्त शाम को 6:34 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से लेकर 5:26 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12 बजे से लेकर 12:29 तक रहेगा। ब्रह्म योग रात को 11:16 तक रहेगा। इसके बाद इंद्र योग का प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। भगवान गणेश जी की पूजा और स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त 7 सितंबर को सुबह 11:03 से लेकर 1:34 तक रहेगा। गणेश भगवान की पूजा तीनों पहर की जाती है, सुबह, मध्याह्न और शाम के समय। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रोदय सुबह 9:29 पर होगा और चंद्रास रात को 8:57 पर होगा। चतुर्थी के व्रत में भगवान गणेश जी के अलावा चंद्र देवता की पूजा की जाती है, तो इस दिन रात को चंद्र देवता को अर्घ्य देते समय चंद्र देवता की ओर देखे बिना ही, उनके दर्शन किए बिना ही पूजा करनी चाहिए, अर्घ्य देना चाहिए। आज के दिन गणेश भगवान की प्रतिमा को पूरी तरह से लाल या फिर पीले वस्त्र से ढककर घर के अंदर लाना चाहिए। जिस प्रतिमा में गणेश भगवान की सूंड दाईं तरफ मुड़ी हुई हो और उनके हाथ में लड्डू या मोदक विराजमान होते हैं, ऐसी प्रतिमा पूजा करने के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होती है। इसके अलावा गणेश भगवान जी की प्रतिमा बैठी हुई साथ में मोदक भी और मूषक भी विराजमान हो, ऐसे ही प्रतिमा का चुनाव करना चाहिए। गणेश स्थापना के दौरान घर में किसी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए, केवल सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। गणेश भगवान जी के तीनों पहर का भोग भी लगाना चाहिए। अब जानते हैं विसर्जन के शुभ मुहूर्त के बारे में, जो कि अनंत चतुर्दशी का मुहूर्त रहेगा। इस दिन गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त सुबह का मुहूर्त है 9:11 से दोपहर में 1:47। दोपहर का शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर में 3:19 से 4:41 तक रहेगा। शाम का शुभ मुहूर्त रहेगा और 7:51 से लेकर 9:19 तक रात का मुहूर्त रहेगा। गणेश भगवान जी की प्रतिमा को हमेशा विषम दिनों के लिए ही विराजित करना चाहिए, विषम दिनों पर ही उनका विसर्जन करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के अगले दिन यानी 1.5 दिन की स्थापना में अगले दिन विसर्जन किया जाता है। जो भक्त 1.5 दिन पर विसर्जन करते हैं वह गणेश भगवान की पूजा करने के बाद प्रतिमा को मध्याह्न के अगले पहर में विसर्जित कर सकते हैं। ऐसे में आप
8 सितंबर रविवार को दोपहर में 1:09 पर या शाम को 6:20 के बीच में विसर्जन कर सकते हैं। तीसरे दिन विसर्जन करने के लिए 9 सितंबर सोमवार को आप सुबह 9:01 से लेकर शाम को 7:53 के बीच में विसर्जन कर सकते हैं। यदि 5 दिनों के लिए गणपति बाबा विराजित किए हैं तो 5वें दिन यानी कि 11 सितंबर बुधवार को आप सुबह 10:44 से शाम को 7:52 के बीच में विसर्जन कर सकते हैं। 7वें दिन विसर्जन करने के लिए आपको 13 सितंबर शुक्रवार को दोपहर में 12:15 से रात में 9:19 के बीच में विसर्जन कर सकते हैं। यह थी विसर्जन से और स्थापना से संबंधित जानकारी। और अगर आप गणेश चतुर्थी की और भी जानकारी जानना चाहते हैं, गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो आने वाली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें आपको गणेश चतुर्थी की व्रत कथा और गणेश चतुर्थी की और भी जानकारी जानने को मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय अगली जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।